चलिए करते हैं। मेरा सब बच्चा रेगुलर बच्चा आ चुका है, सिर्फ हैना फिरदौस बाकी है। हैना फिरदौस को कोई अगर इन्फॉर्म करता है तो ठीक है। चलिए, आपको याद है मैंने जब बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन करना सिखाया था, वह डेफिनेशन क्या लिखा था, बुक प्रॉफिट का कैसे कंप्यूट किया जाता है, याद है? Yes, sir. Net profit as per PL account, add expenses disallowed, less expenses allowed, less income credited to PL account, but not to be assessed under different heads of income. Add disallowed partner interest on loan and capital. Add remuneration allowed to partner. याद है? Yes or no? Yes, sir. लेस कराया था, याद करो, दिमाग के ऊपर जोर दो। कल भी ऐसा कुछ कराने के लास्ट में भी बोला था, जो 4 लाइन लिखा जो खेला है कल उसमें ही खेला होगा। लेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट टू लिमिट, मतलब नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस। ये पहले इसका मतलब समझा देते हैं। देखने में तो अपरेंटली इजी लगता है, सर लेस करेंगे जितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब जो डेप्रिसिएशन आप इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सके, दैट इज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस मतलब जो बिजनेस लॉस आप लास्ट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सके, जो करंट ईयर में कर सकते हैं, दैट इज अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस। तो ये है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस का कॉन्सेप्ट। लेकिन मजे का बात है, मैंने यहां पर लेस बोला है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन प्रैक्टिकली अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले मैं आपको बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। बिजनेस लॉस के बाद ही अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन सर यहां पर तो बिजनेस लॉस लेस करने के लिए नहीं बोला है, यहां पर बोला है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। लेकिन कैसे सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन करेंगे? बिकॉज 71 में एक रेस्ट्रिक्शन है जहां पर बोलता है पहले बिजनेस लॉस को सेटअप करो 72 अनुसार, उसके बाद आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करो। लेकिन यहां पर बोल दिया है लेस करो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को, मतलब आप तो 72 को, सेक्शन 72 को वायलेट नहीं कर सकते। 72 बोल रहा है डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, अब यहां पर बोल रहा है लेस करो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन बिजनेस लॉस सेट ऑफ ना करके आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? कॉमन सेंस बताइए। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपसे बोल रहा है ये फिगर मान लीजिए है, रेम्युनरेशन ऐड करने के बाद ये फिगर मान के चलते हैं 4 लाख। तो मुझे बोल रहा है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले मुझे तो बिजनेस लॉस सेटअप करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बिजनेस लॉस सेटअप नहीं बोला है करने के लिए। लेकिन सर सेक्शन 72 मतलब सेट ऑफ का सेक्शन में तो सर वो है, उसमें तो ना नहीं है, उसका सेट ऑफ में तो बोल दिया है। कैसे करेंगे? बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए बोल रहा है, वेरस हम लोग जानते हैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले आपको अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस सेटअप करना चाहिए। तो सर कैसे होगा? तो हम लोग बोलेंगे, यहां पर बोल ही दिया है नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस, मतलब मैं मान के चलूंगा बिजनेस लॉस सेटअप हो चुका है, उसके बाद जो बचा है वहां से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, पहले ये देखते हैं जनरल रूल। जनरल रूल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस क्या है? स्टेप 1 पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद पास्ट ईयर अनएडजस्ट बिजनेस लॉसेस, उसके बाद पास्ट ईयर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो क्या होगा स्टेप 1 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले माइनस होगा, स्टेप 2 उसके बाद पास्ट अनएडजस्ट बिजनेस लॉस माइनस होगा, उसके बाद स्टेप 3 पास्ट अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा। दैट इज अ करंट फ्लो। लेकिन बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए सिर्फ बोल दिया है पास्ट करंट डेप्रिसिएशन तो माइनस होता है, ठीक, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये दोनों में है, ये प्रॉब्लम ये दोनों में है।
बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन जनरल रूल है पहले बिजनेस लॉस माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसके से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो चलिए पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही टेक्निकल जगह है। इलास्ट्रेशन, ध्यान से देखो, कल का क्लास याद करो। प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, ₹2,00,000। Unabsorbed business loss, 50,000. Unabsorbed depreciation, 65,000. Calculate profit. For calculate book profit under section 40 subsection B। बोलो तो क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत ही टेक्निकल है। यहाँ पर एकदम कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए, सबका कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगा। आप बोलेंगे सर इसमें क्या स्पेशल है बुक प्रॉफिट। चलो लो, जो कराया था लास्ट क्लास में, बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। क्या है, मैं सिर्फ ये लिखूंगा, आप तो वही बोले थे टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन लेस unabsorbed depreciation, yes or no। कितना अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है, 65,000, yes or no। Yes, sir. तो कितना होगा बुक प्रॉफिट, हाउ मच, 1,35,000, yes or no। Yes. 1,35,000 अगर फिगर है, हाँ ना, 1,35,000 इसका बुक प्रॉफिट है। नाउ सवाल है सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया ही नहीं, 2,00,000 से 65,000 माइनस हो गया, 2,00,000 से 65 माइनस हो गया 1,35,000। सर इसमें पहले लॉस अगर माइनस करते, लॉस तो एक्चुअल माइनस नहीं हो सकता है, माइनस तो सिर्फ योग की होगा। सर ये नोशनल का कॉन्सेप्शन तो समझ में नहीं आया। अगर बिजनेस लॉस माइनस करते 50,000 तब भी मैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकता था 65,000। तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जितना है उतना मैं माइनस कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या स्पेशल है सर इतना अटेंशन देने का। इलस्ट्रेशन 2, बोलो क्या होगा।
क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन 90,000 बोल दिया है, अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस 50, अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन 65। बोलिए क्या होगा? Sir, 25,000. बोलो। 25,000 होगा। सॉरी, क्या 25,000 होगा बेटा? ये बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट 25, मतलब आपका कहना है सर 90,000, वहां से आप 65 माइनस कर दीजिए। यस और नो, सब एग्री? सर ये Yes, sir. बिजनेस लॉस तो एडजस्ट होने के बाद आया है ना 90,000। ना, वो करंट ईयर में जो हुआ है सब माइनस करने के बाद 90 आया है, लेकिन अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। अगर माइनस होते तो थोड़ी तुमको देता है। सर पहले तो अनअब्सॉर्ब लॉस को माइनस करना चाहिए ना। लेकिन बुक प्रॉफिट में तो बोल दिया है ये करना है। देखो, लेस अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, उसमें तो लॉस के बारे में बोला नहीं है। जो नहीं बोला है तो आप नहीं कर सकते। पर सर सेट ऑफ में तो वैसे ही होता था ना। सेटअप में होता था, यहां पर तो नहीं बोला है, लेकिन यहां पर माइनस करने के लिए बोला है अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। और आप ये भी जानते हैं अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस करने से पहले आपको अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस को माइनस करना पड़ेगा, तभी आप कर यस। सकते हैं। मैं सारा क्लास के सामने ये दे रहा हूं, सिर्फ 3 लाइन मुझे समझा के दिखाओ। देखता हूं कितना पंडित बैठा है यहां पर। ये मेरा टीचर्स डे का गिफ्ट होगा। 3 लाइन दिया है, सिर्फ 3 लाइन। सर हम लोग मान लेंगे कि हम लोग बिजनेस लॉस माइनस कर चुके हैं ना, देन फिगर के में क्यों दिया है? 90,000 में कोई लॉस माइनस नहीं हुआ है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि के ऊपर प्रेशर दो। लोड बढ़ाओ दिमाग में। सर ये बात तो सही है, डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले बिजनेस लॉस माइनस करना है, लेकिन उसके इंप्लीकेशन क्या होगा यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है। सर बोलो। सर जितना मुझे बिजनेस लॉस माइनस करना है सर, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उतना उतना सर प्रॉफिट हम साइड कर देंगे। थोड़ा करिए। अज्यूम करके चलेंगे कि मेरा प्रॉफिट, मुझे लॉस हमको मैनेज करना ही आगे चल के, तो उतना प्रॉफिट हम साइड कर देंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे सर, बचा हुआ बैलेंस से। ओके, तो कितने क्या होगा? मेरा आंसर बोलिए आप। तो सर 25,000 सर नहीं आएगा। 50,000 आपका बिजनेस लॉस है, तो 40,000 हो जाएगा सर टैक्सेबल प्रॉफिट। वही मुझे बुक प्रॉफिट का फिगर बोलिए कुणाल, मुझे इधर उधर घुमाइए मत। एक सेकंड आप मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं मेरे मुझको। सर बुक लॉस हो जाएगा सर 25,000। नो, कैसे? सर 90 माइनस 50,000, फिर उसमें से 65 माइनस करेंगे तो 25,000 का बुक नो लॉस नो रहेगा। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर लॉस नहीं आंसर आएगा आपके सर, लॉस तो सामने आ ही है। जितना सकता है सर। प्रॉफिट है सर उतना ही एडजस्ट करेंगे सर। लॉस नहीं आएगा, कितने जितना प्रॉफिट है उतना ही एडजस्ट करेंगे, बाकी एग्जैक्टली? कैरी तो ओवर मुझे होगा। फिगर बताओ, मुझे फिगर बताओ, इतना चिल्लाने की 40,000 सर। क्या हो? 40,000। 40,000 अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और बुक प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा तब। हाँ सर यही। बुक प्रॉफिट आपके कहने के अनुसार है 0। यस सर। यस। और कोई कह सकता है? 3 लाइन तो दिया है मैंने, जस्ट 3 लाइन।
3 लाइन अवेलेबल है, मुझे समझा के दिखाइए। 3 लाइन मैंने दिया है आपके सामने। सर बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए बोला है सिर्फ माइनस होगा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कुछ माइनस नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये जानता हूं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले अगर बिजनेस लॉस है तो उसको पहले सेटअप करना पड़ेगा, तभी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मेरा बुक प्रॉफिट कितना होगा? एक ने बोला है 25, एक ने बोला है नील। मैं बोलूं? सर दोनों प्रोविजन को एक साथ ले सकते हैं, वो था दोनों सेट ऑफ के प्रोविजन लिए। को ही एक साथ लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई नोशनल, एक्चुअल में नहीं, दैट्स व्हाई नोशनल वर्ड बोल के रखा है। दोनों को एक साथ आप एक को ओवरराइड करके नहीं जा सकते, ये टैक्स है, अपना मन घरन कर नहीं सकते। वो जो बोला है उसको ओवरराइड करने के लिए कहां बोला है जो सेक्शन ओवरराइड हो जाएगा? नो सर। मैं बताऊं सबको? यस सर। यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग जगह है ये, वेरी मच। सर आपको देखना है आप मैक्सिमम कितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं। नोट, मैक्सिमम unabsorbed depreciation to be set off। कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? नोट, एज पर रूल बोलता है टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, हाउ मच? 90,000 लेस। पहले कौन सा आइटम सेट ऑफ होता है? सर बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस। सबको बोल रहा हूं ध्यान यहां पर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस लॉस कितना? पहले कितना बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो सकता है? 50,000। यस और नो? यस सर। यस सर। यस उसके बाद कितना बचता है बैलेंस? 40,000। लेस। कितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो सकता है? सर 40। 40,000 40 होगा। इससे बाहर हो सकता है? नो। नो सर। बैलेंस नील। यस और नो बेटा? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं? 40,000। अगर आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कराते, और जो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना सेट ऑफ हो सकता था सर? 40, उससे बाहर नहीं। यस और नो? यस सर सबको पूछ रहा हूं, यस और नो? अगर लॉस सेट ऑफ करते तो 40,000 से बाहर आप जा ही नहीं सकते। यस और नो? यस सर। यस सर चलिए आ जाइए। टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन इज 90,000 लेस। अगर मैं आई रिपीट, अगर मैं बिजनेस लॉस सेट ऑफ करता, जो मुझे अलाउड नहीं किया है आपने सर, अगर मैं करता, अगर मैं इसको फॉलो करता, अगर मैं इसको फॉलो करता, तो मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन में माइनस कर सकता था? क्या 65 माइनस होता? यस और नो? यस सर नो सर, 40,000। तो अगर मैं
नॉर्मल रूल फॉलो करता, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना मैक्सिमम हो सकता था? 40। एक्चुअल में हुआ नहीं, लेकिन अगर लॉजिकली जाते, सेक्शन वाइज जाते, ओवरराइड नहीं करते, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना तक सेट ऑफ हो सकता था बेटा? 40,000। 40,000। तो मैं तो 40,000 नोशनली, मैं मेंटली मान के चल रहा हूं, मैंने बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया मेंटली, एक्चुअल में नहीं। उसके बाद मेरे पास मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन कर सकता हूं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का 40,000। यस और नो? तो बुक प्रॉफिट कितना बचेगा? 50,000। 50,000। क्लियर और नॉट? समझ में आया? कोई आप आते हैं मेन हेडिंग में, देखो तो क्या लिखा था। एड रेम्युनरेशन अलाउ करने के बाद लेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब्जेक्ट टू अ लिमिट। क्या लिमिट है? नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस। मान के चल रहा हूं बिजनेस लॉस माइनस करने के बाद मैक्सिमम जितना मैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकूंगा उतना ही मैं यहां से माइनस करूंगा। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. फिर से दोहरा रहा हूं, बेसिकली अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए बोला है। आप ट्रू सेंस में अगर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज उसको पहले आपको दिमाग में रहना पड़ेगा, मुझे नोशनली बिजनेस लॉस माइनस करने के बाद मैक्सिमम जितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लॉस में माइनस कर सकता हूं उतना ही मैं यहां से माइनस करूंगा। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है मतलब पूरा ही माइनस कर देंगे ऐसा मैटर नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कितना मैक्सिमम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकता हूं। कितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा उससे पहले ये देखना पड़ेगा बिजनेस लॉस कितना है, बिकॉज बिजनेस लॉस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट में यूज कर सकता हूं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करने के लिए। तो जितना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेटअप होगा, मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 50,000, मान लो 1,00,000, और मेरा बिजनेस लॉस सेटअप करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ रहा है 60,000, इसका मतलब क्या यही हुआ? क्या मैं 60,000 सेटअप कर 1,00,000 सेटअप कर सकता हूं? नो, आप मैक्सिमम सेटअप कर सकते हैं 60,000। तो यहां पर जो लेस होगा आप 60,000 ही लेस कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इवन आपके पास 1,00,000 रुपए का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। सेम स्टोरी यहां पर आइए, 2,00,000 से 90,000 से 50,000 65,000। लॉजिकली तो सर 90 से 65 हो सकता है, लेकिन सर मैं क्या एक्चुअली अगर करता तो 65 सेट ऑफ कर सकता था? नो, पहले 50 होता, 40 रहता, तो 65 से मैक्सिमम 40 जाता। तो नोशनली अगर बिजनेस, नोशनली मतलब एक्चुअली नहीं, नोशनली अगर मान के चलता हूं बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया है 50,000, तो मुझे ये बताइए मैक्सिमम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना माइनस हो सकता है? 90,000 से अगर मैं मान के चलता हूं मेरा बिजनेस लॉस सेट ऑफ होता है 50,000, तो मेरा बचा कितना है? 40,000। तो 40,000 से क्या मैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 65 माइनस कर सकता हूं? नो, मैक्सिमम 40 ही कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं 40 ही माइनस करूंगा जब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। हाँ, टैक्सेबल प्रॉफिट करने के टाइम तो जैसे माइनस होता है वैसे ही माइनस होगा, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर मैं जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा वो मैक्सिमम जितना मैं कर सकता हूं, एज्यूमिंग बुक प्रॉफिट को माइनस, अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस को माइनस किया उसके बाद। क्लियर और नॉट? यस सर। सबसे पूछ रहा हूं, लड़की लोग एकदम चुप क्यों है? Yes, sir. यस सर। अगर प्रॉब्लम है मुझे फिर से बोलिए सर, रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट करूंगा, फिर से नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता ही उसके इसमें रिपीटेशन लगेगा। आज सारा दिन में 2 घंटे में अगर पढ़ेंगे तो 3 लाइन ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज बाकी सब आप जानते हैं। बोल रहा है आपने जब बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया था वहां पर आपने दिखाया था
रेम्यूनरेशन ऐड करने के बाद जो फिगर आता है दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन, दैट इज बुक प्रॉफिट। वहां से और एक चीज माइनस होता है दैट इज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस। ये क्यों? बिकॉज नॉर्मल रूल बोलता है पंकज पहले बिजनेस लॉस को माइनस कीजिए उसके बाद अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए, लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम वो बोल रहा है पंकज ओनली किसको माइनस करेंगे, ओनली अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। लेकिन मैं बिना बिजनेस लॉस सेट ऑफ किए मैं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो माइनस नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो यहां पर करने का परमिशन नहीं है। अरे भाई एक्चुअल में परमिशन नहीं है, मैं तो मेंटली कर सकता हूं। ये मेंटली क्यों करूंगा? मैं देखना चाहता हूं कितना मैक्सिमम डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है। ये क्वेश्चन में 90,000 प्रॉफिट था और 50,000 बिजनेस लॉस, तो मैं मेंटली पहले 50,000 माइनस कर देता हूं पंकज। 90 से 50,000 माइनस करने के बाद मेरा पास प्रॉफिट बचा रहता है 40,000। क्या 40,000 प्रॉफिट को मैं माइनस सेट ऑफ कर सकता हूं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 65,000 से? नो, बिकॉज मेरा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 65 और मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 40,000, तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकता हूं पंकज? 40। इससे ज्यादा तो आप सेट ऑफ कर नहीं सकते, आपके पास तो उतना अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम ये जो 40 कर सकता हूं, तो जब मैं सेट ऑफ करूंगा बुक ऑफ प्रॉफिट के लिए तब मैं मान के चलूंगा बिजनेस लॉस माइनस हो चुका है, करने के बाद मैक्सिमम लिमिट मेरा कितना है? 40,000 तक मेरा सेट ऑफ हो सकता है। दैट्स व्हाई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 65 होते हुए भी मैंने 65 नहीं कर सका, 40 मैक्सिमम लिमिट तक किया। तो 90 से 40 माइनस करने के बाद क्यों 40? नोशनली, एक्चुअल में बिजनेस लॉस मैंने माइनस नहीं किया, तब तो नील हो जाता। नोशनली मैं मान के चलूंगा मैंने बिजनेस लॉस माइनस किया, नोशनली एज इफ, एक्चुअल में नहीं, एज इफ 50,000 माइनस किया। 50,000 माइनस करने के बाद मेरा जो 40,000 बचा है उस 40,000 से मेरा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है। तो मैं मैक्सिमम अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर सकूंगा? 65 नहीं, 40,000 तक प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो चलिए मैं बुक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 40,000 माइनस कर दिया, सो 90 माइनस 40 दैट इज बुक प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000। क्लियर और नॉट पंकज? यस सर। फिर से बोलना पड़ेगा, सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो चांद, फिर से बोलूं? नहीं सर हम बोल रहे हैं कि जब मेरे पास चांस है हम 65 कर सकते हैं तो 40 क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो बोला सिर्फ अनअब्सॉर्ब करना है, ना ना ना, मेंटली कर रहे हैं। एक सीरीज है, सीरीज को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी माइनस हो चुका था, स्टेप 2 पास्ट अनएडजस्ट बिजनेस लॉसेस, स्टेप 3 अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये तो रूल सेक्शन 72 का तो ये मार्गदर्शन है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। जहां पर बोल रहा है बिजनेस लॉस सेट ऑफ करने के बाद ही अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है, उससे बाहर नहीं। दैट्स व्हाई मुझे पहले बिजनेस लॉस सेट ऑफ किया मेंटली, बिकॉज एक्चुअली तो कर नहीं सकते, बुक प्रॉफिट में तो अलाउ नहीं है। मेंटली करेंगे, नोशनली करेंगे, माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन माइनस होगा, जितना प्रॉफिट बचा रहेगा उसके भीतर। ओके सर। ओके, किसी को लग रहा है सर फिर से बोलिए? मैं फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूं? यस सर, एक बार और। चलो, बेसिक रूल होता है जब तक आप अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस माइनस नहीं करते तब तक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकेंगे। मतलब बिजनेस लॉस माइनस करने के बाद जितना बचा रहेगा उतने से ही आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकेंगे। लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम बोल दिया है आपका सिर्फ एक्चुअली माइनस होगा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस नहीं। तो लेकिन तो सर मेरा तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिजनेस लॉस सेटअप किए बिना हमें तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकता। तब बोल रहा है आप मान के चलिए नोशनली आप बिजनेस लॉस सेटअप कर चुके हैं, तो बिजनेस लॉस सेटअप करने के बाद जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, तो उतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन में 90,000 आपका प्रॉफिट था, वहां से एज्यूम करते हैं बिजनेस लॉस 50,000 माइनस किए, तो नोशनली तो उसके बाद कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 40,000, whereas अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 65। क्या 40,000 से एक्चुअली आप 65 माइनस कर सकते हैं? नो। कितना माइनस कर सकते हैं? 40 से मैक्सिमम 40 तक ही माइनस कर सकते हैं। तो जब मैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा,
तब मान के चलूंगा, एक्चुअल में नहीं। मैंने बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दिया, करने के बाद मेरा 40,000 अवेलेबल है, उस 40,000 से ही अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो कितना मैक्सिमम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है? 40,000। तो 90 से 40,000 माइनस हुआ, बुक प्रॉफिट हो गया 50। सर आपने तो यहां पर लेस नहीं किया अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। मैं मान के चल रहा हूं मैं किया, एक्चुअल में नहीं। व्हाट डज नोशनली मींस? एज इफ। करने के बाद कितना अवेलेबल रहता है उसको ध्यान में देना। क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलो। सर अगर बिजनेस लॉस मेरे प्रॉफिट से ज्यादा रहा तो? वेरी गुड। अगर बिजनेस लॉस, चलिए वेरी गुड, आप आंसर खुद दीजिए। ये फिगर 50,000 ताज बोल रहा है सर, ये 90,000 से ज्यादा फिगर ये है, चल 1,50,000। तो आजा, टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन 90 लेस बिजनेस लॉस 1,50,000। क्या बैलेंस कुछ बचेगा? नो No. सर। नो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर सकोगे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कुछ सर। नहीं सर। तो यहां से कितना माइनस होगा? यहाँ कुछ नहीं कुछ करेंगे तो नील। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 90। 90। आया समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। चलिए, क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को पूछना है? क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूं पंकज? सर एक और सर। बोलिए। एक सेकंड काम करते हैं, मैं थोड़ा और इलास्ट्रेशन करा लेता हूं, उसके बाद बोलिए। ठीक सर। बुक प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 6,76,000, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन 8,76,000। अनएडजस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बोल दिया 8 लाख एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल दिया 50,000। कंप्यूट द बुक प्रॉफिट। बोलो क्या होगा, बिना करे बोलो। 8,76,000, वहां से क्या 8 लाख, अगर मैं नोशनली मानता हूं 8,76,000 से 8 लाख माइनस होगा, यस और नो? यस। करने सर। के बाद कितना बचा रहता है? 76,000। 76,000 से अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 50 माइनस हो सकता है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब पूरा ही 50,000 माइनस हो सकता है, यस और नो? यस यस सर। 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 चलो आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट 8,76,000 लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आफ्टर नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस। सर बिजनेस लॉस अगर माइनस करता हूं तो 8 लाख माइनस हो जाता है, तो बचा रहता है 76। तो 76 से तो 50,000 आराम से माइनस हो सकता है, तो 50,000 पूरा ही माइनस कर दिया, तो बुक प्रॉफिट आ गया 8,26,000। कैसे किया नोट? मैक्सिमम एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बुक प्रॉफिट 8,76,000 लेस बिजनेस लॉस 8,76,000 आ गया, लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50,000 आराम से। तो मैं फुल 50,000 कर सकता हूं। तो चलिए अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 50,000 माइनस कर दिया, बुक प्रॉफिट आया 8,26,000। तो अलाउबल रेम्यूनरेशन कितना होगा सर? अप टू बुक प्रॉफिट 3 लाख, दैट इज 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट एंड 1,50,000। एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट कितना? 60% ऑफ द बैलेंस बुक प्रॉफिट। क्लियर और नॉट? तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना? 3 लाख के लिए 90% ऑफ 3 लाख, दैट इज 2,70,000 एंड 5,26,000 के लिए 60% ऑफ 5,26,000, 3,15,000। अलाउबल रेम्यूनरेशन हाउ मच? Allowable remuneration 8,26,000। so 5,85,000. Yes or no? Clear? सर Yes, यहां sir. पर तो इफेक्ट नहीं आया, नहीं आया, मैं जानता हूं आएगा। होल्ड करो। मेरा कंप्यूटर का हाल इतना खराब हो गया है, चलो जी।
क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। चलिए एग्जाम्पल 2 में आते हैं। कितना? एग्जाम्पल 2, ध्यान से देखिए। बुक प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 8,76,000, अनएडजस्ट बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 8,30,000, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 60। कंप्यूट बुक प्रॉफिट, बोलिए तो क्या होगा? बोलिए तो क्या होगा? सर 46 मैक्सिमम हम लोग कर पाएंगे। सॉरी 46 सर, 46,000। सर कैसे पता चला आपको 46? बिजनेस लॉस माइनस करेंगे सर हम। 8,76,000 से 8,30,000 माइनस कर दीजिए ना, तो कितना बचा रहता है? 46। क्या 46 से 60 माइनस कर सकेंगे? नहीं तो सर। 46 के साथ 60 माइनस कर सकते हैं? नो। कितना मैक्सिमम हो सकता है सर? 46 ही होगा, नॉट बियॉन्ड दैट। यस और नो? यस सर। Yes, चलो sir. आ जाओ। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8,76,000, 8,30,000 माइनस किया 46, तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैक्सिमम लिमिट कितना होगा बेटा? 46। 46। आ जाओ 46,000. आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट 8,76,000 माइनस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आफ्टर नोशनल एडजस्टमेंट, एक्चुअल में नहीं, नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? बिजनेस लॉस 46,000। कितना आता है? 8,30,000 बुक प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। चलो Yes, sir. बाकी तो आप जानते ही है सोल्यूशन। 3 लाख तक 90% ऑफ 3 लाख 2,70,000 और बैलेंस 5,30,000। क्यों बैलेंस 5,30,000 सर? 8,30,000 माइनस 3 लाख, तो 5,30,000 के ऊपर 60%, 3,18,000 टोटल 5,88,000। यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो जी एग्जाम्पल 3, ताज खुश होगा। बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 8,76,000, अनअब्जॉर्ब्ड बॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन बिजनेस लॉस 8,80,000, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 30। बुक प्रॉफिट कितना होगा? बोलो बुक प्रॉफिट कितना होगा? 8,76,000। 8,76,000 क्यों? सर क्योंकि सेट ऑफ कर ही नहीं पाएंगे इसको सर, अनअब्जॉर्ब्ड नील हो डेप्रिसिएशन। जाएगा। सर जैसे ही मैं नोशनली बिजनेस लॉस सेव करता हूं 8,76,000 से 8,80,000 जैसे ही माइनस करता हूं फिगर तो नील हो गया। तो मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो क्या माइनस करूंगा? समझ में आया? मेरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो क्या माइनस करूंगा? तो चलिए बुक प्रॉफिट 8,76,000, अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस नोशनली 8,76,000, तो ये फिगर तो नेगेटिव हो गया, नील हो गया। तो चलिए 8,76,000 माइनस नील, जो ताज ने क्वेश्चन उठाया था। बुक प्रॉफिट 8,76,000 डन। नाउ बेस्ड ऑन दैट यू हैव कैलकुलेट द रेम्युनरेशन। यस और नो? Yes, sir. चलो पंकज यहां तक क्वेश्चन ओके? यस सर। चलिए एग्जांपल 4 में आते हैं। बुक प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 8,76,000, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 30,000। बोलिए बुक प्रॉफिट क्या होगा? सर यहां पर तो बिजनेस लॉस कुछ बोला नहीं है। अगर बिजनेस लॉस कुछ डायरेक्ट नहीं माइनस बोलता कर है देंगे. तो मेरा तो दिमाग लगा के मैं नहीं निकालूंगा ना, तो मैं पूरा ही माइनस कर दूंगा, बिकॉज मैं मान के चलूंगा बिजनेस लॉस नील है। यस सर। तो 30,000 माइनस होगा। यस और नो? यस। Yes, sir. तो बुक प्रॉफिट 8,46,000। बाकी तो सर यहां पर लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नील, तो 8,76,000 पूरा ही माइनस हो सकता है। अलाउबल रेम्युनरेशन 5,97,600। बोलो ये 3 लाइन का कॉन्सेप्शन क्लियर?
3 लाइन का कॉन्सेप्शन था, सिर्फ 3 लाइन। रादर आप लोग देखेंगे तो 1 लाइन, लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस। क्लियर और नॉट सबका? यस सर। Yes, sir. sir. एकदम किसी को सिखा सकेंगे? बेसिकली आप सब जब सिखाएंगे बोलेंगे भाई मेरा तो बिजनेस बोला है लेस करना है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले तो अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉस सर माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर तो बोला नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। एज्यूम करते हैं नोशनली बिजनेस लॉस सेट ऑफ करने के बाद जितना बचा रहेगा उतना ही मेरा मैक्सिमम होगा, मतलब जितना डेप्रिसिएशन दिया है उतना ही माइनस हो जाएगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन 1, A and B are the partner of the firm, furnish the following details। देखो दे दिया है, cost of goods sold 3 lakh, bonus paid to employee 1 lakh, donation to National Defence Fund 30,000, interest on loan not paid till 31st October 2021, बिकॉज पहले 30 सितंबर था, अब तो चेंज हो गया। सेल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A and B, अदर एक्सपेंसेस 40,000, सैलरी टू पार्टनर A and B, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%, डेप्रिसिएशन बैंक इंटरेस्ट बोल दिया है। बोलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम? आप लोग समझ ही चुके हैं, यहां पर फॉर्म का असेसमेंट करने के लिए बोला होगा। Depreciation for the income tax 30,000, during the last year firm has incurred 8,70,000, which includes unabsorbed depreciation 70,000। इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर में लॉस बोला है 8,70,000, जिसमें अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 70। इसका मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 70 एंड बिजनेस लॉस है अनअब्सॉर्ब 8 लाख। यस और नो? यस सर। तो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म, पार्टनर का कुछ करने के लिए नहीं बोला है। डन। सॉल्यूशन, computation of what? Computation of taxable income of the firm and tax liability for the previous year (2020-21). यहां तक कोई डाउट है मेरे बच्चे? नहीं सर। बोलो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट व नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। सर उससे पहले आपने कुछ गलती किया है क्या? ऊपर में हेडिंग तो दीजिए सर। पीजीबीपी, पीजीबीपी लिखूंगा ना, पूरा लिखना पड़ेगा। सर पीजीबीपी ठीक है लिखिए। चलेगा सर। प्रॉफिट्स एंड गेन्स, भाई पैसा देते हो फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बोलोगे पैसा लेके पराता नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट हाउ मच? 57,500। यस और नो?
यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बोनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 30,000 सर वो क्या अलाउबल ना डिसअलाउड? सर बिजनेस इनकम कंप्यूटेशन में तो Disallowed है। डिसअलाउड होगा लेकिन डिडक्शन में मिलेगा। यस एड डिसअलाउड क्या स्पेलिंग है? डिज अलाउड एक्सपेंसेस। चलो डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस AFUND नेशनल डिफेंस फंड 30,000। depreciation as per separately मतलब ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? बोलो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। आई लव यू। 40,000 और कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोनस इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 अभी भी पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। रिटर्न फाइलिंग के भीतर नहीं पेमेंट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना? $45,000। not paid till the filing return. Till the filing return. Done. और क्या है? अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर $2,44,000 $4,88,000 $2,44,000 $4,88,000। Done. Interest on capital. Interest on capital in excess of how much? 12%। 12%। ए कितना? 4,500 इंटू कितना एक्सेस है? कितना सर? 12%। यही 15% माइनस 12% कितना आता है? होल डिवाइडेड बाई 15%। 900 सर। 15% कितना आएगा बच्चा? 900। 900 और यहां पर बोलो। कितना? 1200। और कुछ है सर? डेबिट साइड में और कुछ नहीं है। लेस अलाउबल एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन 30,000 एज पर इनकम टैक्स रूल। यस और नो?
less allowable expenses 30,000। अच्छा, इसका टोटल कोई बोलेगा? 8,49,100। सॉरी, 8,49,100। allowable remuneration how much? Allowable expenses, depreciation as per IT rules कितना? 30,000। 30,000। less income wrongly credited to PL, dividend and bank interest। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो बिजनेस इनकम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिविडेंड एंड बैंक इंटरेस्ट अदर हेड में जाएगा। ये एस 2030। डिविडेंड फ्रॉम ITC 20 and 30। एग्री माय डियर? इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन हाउ मच? 7,69,000। हाउ मच? 69,100। Done. Less remuneration under section 40 subsection B, yes or no? Yes sir। कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, working note 1, calculation of book profit। taxable profit, taxable profit before remuneration, $7,69,100 less unabsorbed depreciation। लेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा?
अगर आज का क्लास नहीं करते थे तो हम लोग आराम से बोल सकते थे सर 70,000, यस और नो। Yes, लेकिन sir. क्लास करने Yes, के sir. बाद लग रहा है सर 8 लाख तो यहाँ पर ही सेट ऑफ हो जाएगा। चलो फिगर को एक काम करते हैं, कितना आया है थोड़ा चेंज करते हैं। Sir, taxable salary, sir, taxable income, sir, 8,27,000, 26,600 आ रहा है sir. कौन सा गधा दिया है फिगर मुझको? 8,26,600. वो गधा दिया है उसको निकाल दो क्लास से। आई थिंक नीलिमा दिया है। নো স্যার আমি কিছু বলিই নি। তো সেটা সব থেকে বেশি বুদ্ধিমানের চালাকি, আমি কিছু না বলে থাকবো স্যার। 8,26,000 নীলিমা বলবে দেখেছিস, এই জন্য আমি কোনো সময় অ্যান্সার বলি না। স্যার আমি করিনি কিন্তু বলি না, ভুল হয়ে গেলে আপনি আবার বলবেন। আমি সারাদিন বকি না রে তোদের। Sir, স্যার हम ভুল बोले थे। হলে তো বকবেনই, ঠিক হলে ওটা ঠিক না। ট্যাক্সেবল প্রফিট, ওটা আমার স্বভাব। ট্যাক্সেবল প্রফিট বিফোর রেমুনাरेशन लेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। चल सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो तो। शायद 8,70,000 है, उसमें अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 70 है, तो प्रॉफिट है 8 लाख और वो 70 कितना होगा बोलो तो। सर अगर नोशनली में बिजनेस लॉस माइनस करता हूं तो 8 लाख माइनस होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितना बचा रहता है? 26,600। 26,600 से 70,000 माइनस हो सकता है ना? सिर्फ 26,600 ही होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखोगे सर? 26,600 ब्रैकेट में आफ्टर नोशनल एडजस्टमेंट ऑफ notional set of unabsorbed business loss. Okay, so book profit 8 lakh. डन। इसके अंडर में नोट मैक्सिमम बाबा रे सेट ऑफ unabsorbed depreciation. Taxable profit before remuneration कितना? 8,26,600 less business loss unadjusted business loss कितना बोलो बेटा? सर 8,70,000 माइनस 70 कितना सेट ऑफ हो सकता है? 8 लाख। बैलेंस 26,600, यस और नो। तो मैक्सिमम सेट ऑफ कितना हो सकता है? लेस ऑन एडजस्टेड बिजनेस less unabsorbed depreciation. Depreciation 26,600, yes or no बेटा? Yes, sir.
तो Yes, sir. मैक्सिमम 26,600 ही होगा, सबको पूछ रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. चलो, तो मैंने माइनस कर दिया, बुक प्रॉफिट आ गया मेरे पास 8 लाख। अब अलाउबल रेम्यूनरेशन, अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। बुक प्रॉफिट अप टू 3 लाख क्या होगा? 90% of 3 lakh 90%. or 1,50,000, अप टू रुपीज 3 whichever लाख is higher. क्या होगा सर स्ट्रेट वे में? 90% ऑफ 3 लाख और 1,50,000, विच एवर is higher, बोलो 2,70,000 Yes, sir. बैलेंस कितना बेटा? 5 lakh. Balance 5 5 5 lakh. लाख। वेरी गुड। 60%. 60% ऑफ 5 लाख कितना बेटा? 3 lakhs. दैट इज मैक्सिमम लिमिट। लिमिट 5,70,000। रेम्यूनरेशन paid to partner, obviously working partner, कितना बेटा? टू लाख 44, 4,88,000, 2,44,000 प्लस 4,88,000 क्या होगा? 7,32,000. 7,32,000 रेम्यूनरेशन अलाउबल क्या होगा? 5,70,000. Lowest one. 5,70,000। यस और नो? Yes, sir. तो ये है मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ए, रेम्यूनरेशन पेड बी, रेम्यूनरेशन अलाउबल हायर ऑफ ए एंड बी 5,70,000। यस और नो? Sir, lower होगा ना? The lowest one. Lowest one.
लोअर 5,70,000 तो माइनस हो जाएगा 5,70,000 5,70,000 क्या बोलोगे इसको? PGBP how much? 2,56,600. 2,56,600. 600. B IFOS dividend income and interest income 2030 is it okay? Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे? Gross total income how much? 3,06,600. Deduction donation 30,000 donation less deduction under chapter 6A 80G donation to National Defense Fund. How much, beta? National Defense Fund 30,000 और तो कुछ नहीं होता है. That is total income. Two lakh 76 Sir, 600. 2,76,600. Done. Sir, Tax on 600. total income. 2,76 600. Tax on total income. बोलो 30% on 2,76,600. बोलो फिगर बोलो जल्दी. 82,980. उसके ऊपर 4% कर दो. Add health and education cess at the rate of 4% on 82,980. 3,319, sir. That is gross tax liability. कितना gross tax liability? 86,299. 86,299. Add क्यों होगा? Less TDS 5,000 advance tax 40,000. TDS under on interest 5,000. TDS on interest. Less क्या है? Advance tax
कितना एडवांस टैक्स? 40,000. $40,000. Yes or no? Yes, sir. Net tax liability. बोलो. 41,299. 41 290. net tax liability after rounding off under section 288B. फंस गया. सर फंस गया मैं. सर सेट ऑफ नहीं किए सर. एग्जैक्टली सेट ऑफ नहीं किया. एकदम सेट ऑफ नहीं हुआ है. पीजीबीपी बिफोर सेट ऑफ बाद में लगा. पीजीबीपी बिफोर सेट ऑफ लेस बिजनेस लॉस कितना? अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस बिजनेस लॉस आराम से 2 लाख हो जाएगा. 2,56,600. यस और नो? यस सर. बस नील. पीजीबीपी ग्रॉस टोटल इनकम 50,000 ना. एक सेकंड एक चीज देखना है मैंने क्या किया था. लेस unabsorbed depreciation. Depreciation unlimited from any head setup हो सकता है 70,000. पीजीबीपी हेड में नील हो गया. आईएफओएस हेड में भी नील हो गया. चलो जीपीआई नील. डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 है सर और तो कोई मतलब ही नहीं है. यहां पर 3 लेकिन डिडक्शन तो कुछ नहीं आएगा. नील. नील. और क्या? टैक्स लायबिलिटी
टैक्स एंड टोटल इनकम नील, टीडीएस और ये कितना, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नील, टीडीएस 5000, इंटरेस्ट एंड 40,000, तो नेट टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? नेट टैक्स लायबिलिटी तो कुछ नहीं आएगा, जो आएगा दैट इज रिफंड। रिफंड ओके, दो नोट लिखना पड़ेगा, एक unabsorbed business loss that is 8 lakh minus 2,56,600, 5,43,400 to be carried forward to the next assessment year, maximum 8 limit तक, और unabsorbed depreciation 70 minus 30 to be carried forward in the next assessment year, no limit from any heads of income. Deduction under chapter 6 से never exceed total income, that's why ये फिगर नील हो गया। ओके देख लो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 2, डन। ये जो रिफंड नोट मिल एक रहा बार है वो बताइए। नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करेगा? अच्छा पहले नोट एक बार बता देते हैं। नोट का मतलब, फर्स्ट नोट का मतलब है जो अनअब्सॉर्ब्ड आपका बिजनेस लॉस है, बिकॉज 8 लाख से तो मैं 2,56,600 ही सेटअप कर सकता हूं, उससे बाहर तो कुछ नहीं है। तो 5,40,000 नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर। और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है 70,000, उससे तो 30,000 क्यों, 50,000 सेट ऑफ हुआ, सॉरी 50,000 जो सेट ऑफ हुआ, वो टू बी कैरीड फॉरवर्ड 50,000, दैट इज इक्वल टू 20,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई हेड मेंशन नहीं है, एनीथिंग यू कैन डू इट, मतलब उड़ता परिंदा है, स्काई इज द लिमिट। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नेवर एक्सीड्स द टोटल इनकम, तो इसलिए 80G होते हुए भी उसको डिडक्शन नहीं मिला। बोलो सर ये रिफंड सर नेक्स्ट ईयर मिलेगा या फिर इसी ईयर इसको दे इस देगा? ईयर में रिफंड मिल जाएगा। रिटर्न जमा करने के बाद ही अगर आपने कैलकुलेशन में, असेसमेंट में कोई गलती नहीं है तो रिफंड मिल जाएगा। कैश में पे आउट कर देगा सर? हाँ कैश में पे आउट कर देगा ये? क्या बोल रहा है, एक बार कोई बोलेगा? सर इनकम टैक्स वाला ये 45,000 पे आउट कर देगा इसको, एसएससी को? हाँ 45,000 रिफंड कर देगा। ओके सर। क्लियर और नॉट? यस सर। Done. Question number 2. The following information compute the total income of the firm and individual partner. Net profit as per books of account 5 lakh, expenses disallowed 50,000, salary paid to partner 1 lakh 40 and 60, commission to B 20, bonus to A 10, interest 15% A B C बोल दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी बोल दिया है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 30, अनअब्सॉर्ब्ड कॉस्ट बिजनेस लॉसेस 60, अदर इनकम बोल दिया है पार्टनर का।
चलिए आते हैं assess previous year 2020-21, assessment year 21-22. A, PGBP, net profit as per PL account. देखो बोल दिया है 5 लाख. Add expenses disallowed. Expenses disallowed. 50,000. Add remuneration. Add salary to partner. कितना सैलरी टू पार्टनर? ए 1 लाख प्लस बी 40 प्लस सी 60. कितना होगा? 2 lakh. 2 lakhs. 2 lakh. Add commission to be 20,000. ये प्रॉब्लम पहले नहीं हुआ है तो इस फॉर्मेट में ऐड बोनस टू ए 10,000. Interest on capital A, how much? 9,000 into 3/12. Yes or no? सर समझ में नहीं आया. सर 3/15 होगा. 3/50. 3% by 15%. क्या लग रहा है? थ्री बाई 15%. 3% कैसे आया दिखाना पड़ेगा. No, sir. हाँ पंकज. No. No, sir. अरे 15 minus 12 करो. सर समझ में आ गया सर. In excess of 12%. कितना आएगा बेटा? 1,800 sir. 1,800. B, B बोलो. $1,200. C बोलो. $900. 900. तीनों को ऐड करके 3,900. 3,900. और कुछ?
ये था ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन 16%, बी ने दिया है 4800, टू पार्टनर in excess of 12%. कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा? 4% एक्स्ट्रा। 1200 सॉरी, sir, 1200. clear or not? That is taxable profit before remuneration, मतलब रेमुनरेशन को इग्नोर करने के बाद कितना? 7,85,100। Sir, लेस 100. 100 सर। पाप, लेस क्या है? रेमुनरेशन टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करके करना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, मैं इसका हेल्प ले सकता हूं, लू हेल्प? हाँ सर लिए ना। जा, हेल्प वो कहां गया? बाय द वे कहां गया वो? माय गॉड, हाउ कम? जा, यहां पर जो हम लोगों ने बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया था वो कहां गया? यहां पर एक बार बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया ना? यस सर। डिलीट हो गया, अरे डिलीट हो गया। तो पहले ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आते हैं वर्किंग नोट 1। ठीक है, बाद में करके आप लोगों को भेज दूंगा। सर बैक करिए ना, बैक करने से नहीं बैक आएगा करने से तो सभी चला जाएगा। सर। इसको कॉपी कर लीजिए पहले। वो बाद में देखता हूँ। वर्किंग नोट 1, computation of book profit. Taxable remuneration, how much? 7,85,100 less unabsorbed depreciation, unabsorbed depreciation कितना? After notional adjustment of loss, how much? 30,000 60,000 सर, तो आराम से हो सकता है। Yes or no? Unabsorbed depreciation 30 है, बस लॉस 60, तो आराम से हो सकता है 30,000।
book profit. How much? 7,55,100. Allowable remuneration under section 40 subsection B. Rupees calculation. Rupees. अच्छा, book profit. ₹3 लाख तक book profit up to 3 lakh. Up to 3 lakh. कितना होगा? याद है किसी को? 90% of 3 90% lakh or 1,50,000, whichever is higher. or 1,50,000, whichever is higher. Higher. कितना रे बेटा? 2,70,000. 2,70,000. बैलेंस कितना? Balance book profit, that is 4,55,100. Yes or no? Yes, sir. 60% of 4,55,100. कितना आएगा? 2,73,060. 2,73,060. टोटल कितना? टोटल बुक प्रॉफिट आपका आता है 7,55,100 और ये आएगा कितना? 5,43,060. 5,43,060. 060. तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितना? 5,43,060. दैट इज ए. रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर कितना? सर क्या क्या है? 2,20,10. यस और नो? ये तीन में तो होगा. सैलरी, कमीशन, बोनस. 2,20,10. सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस कितना होता है? 2,30,000. allowable remuneration कितना? 2,30,000. 2,30,000. $2,30,000. तो क्या होगा? PGBP before set off
तो सेट ऑफ कर रहा हूं, लेस बिजनेस लॉस unabsorbed unabsorbed बिजनेस लॉस कितना, अच्छा ये फिगर कितना है बोलो तो, 5,55,100. unabsorbed business loss देखना पड़ेगा सर, बिजनेस लॉस 60, डिप्रिसिएशन 30, 60 30 दो ही सेटअप हो जाएगा, लेस unabsorbed depreciation 30, तो कितना आएगा पीजीबीपी हेड में, 4,65,100. सॉरी 4,65,100. 4 लाख, और कोई आधार हेड है, IFOS नील, तो GTI 4,65,100, less deduction nil, total income 4,65,100, yes or no, बाकी क्या करने के लिए बोला है, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, तो यहां पर ही हम लोग स्टॉप कर देंगे, डिलीट, क्लियर और नॉट, यस सर। দাদা তো কে ফোন করছে, হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ বলুন, না এখন তো প্রশ্ন নেই, আচ্ছা আমি ক্লাসে আছি, আপনাকে একটু পরে ফোন করছি, আমি আপনাকে পরে ফোন করে কথা বলছি, কে এই খাতা রিভিউ করে আমি বুঝতে পারি না, রিভিউর খাতা অ্যালট করেছে, তো চলো, computation of total income of the partner, अच्छा, computation of taxable income of PGBP, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 964,500, $4,500, less interest disallowed under section 40 subsection B, कितना डिसअलाउड था इंटरेस्ट, 18,12,900,
1800, 1200, 900 कितना आएगा? 3600, टैक्सेबल कितना? 4800 4800, 4,800, 7,200. 7200। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा किसने लिया है? सॉरी दिया है बी ने 4800। डिसअलाउ हुआ था मतलब फॉर्म ने टैक्स दिया था हाउ मच? कितना बोल तो? 1200, 4800, 1200, 3600. That is taxable interest on capital. और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। रेमुनरेशन कितना कितना? 140/60, 40,000, 60,000। कमीशन टू बी कितना? 20,000, और बोनस टू ए? 10,000. टोटल रेमुनरेशन 1,10,000। ये 60, 60,000. और ये वो भी 60। टोटल रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन allow taxable remuneration in the hands of partner is the allowable remuneration in the ratio of gross remuneration. कितना? रेशियो ऑफ ग्रॉस रेमुनरेशन मतलब 11,666। कितना 60 रेमुनरेशन होगा आया सर। हुआ है? 2,30,000। तो सेमी आएगा 2,30,000 या सेमी होगा यहाँ पर 1,10,000, 60,000। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। चलो जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड बोल दिया है। चलो पीजीबीपी कितना हुआ?
पीजीबीपी कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक साथ कर सकता हूँ 70,200 1,17,200 यहाँ पर 4,800 68,400 3,600 प्लस 60,000 कितना, 68,400 यहाँ पर 63,400 600 अदर इनकम कितना बोल दिया है देखो क्वेश्चन में 567 5 लाख $6 lakh 7 lakh बस डिडक्शन कुछ बोला है, लेस डिडक्शन नील 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 दैट इज टोटल इनकम। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है तो नहीं करूंगा। कितना 6,17,200 6,68,400 7,63,000 yes or no? यस सर। चलो और कुछ पूछना है, आया समझ में? सिर्फ 3 लाइन 1-2 घंटा का क्लास के लिए लग गया, सिर्फ 3 लाइन के लिए, रादर 1 लाइन के लिए। अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सर हाँ अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन में जैसे करने टाइम सर अगर अदर हेड का कोई लॉस रहा तो क्या उसको पहले सेट ऑफ करेंगे एकदम बिजनेस एकदम लॉस से एकदम पहले? एकदम ना, जितना लेवल में कराया है तुम्हारा सीए इंटर चला जाएगा, जितना लेवल तक मैंने ये करा के रखा है, इसके बाहर इस रिलेटेड कोई कॉन्सेप्शन है नहीं। डन? Yes, sir. सर बोलो। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में अगर मेरा पॉइंट में अगर आता है फिगर, वो नॉर्मल क्या मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन, तब मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन करना, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन जो बचपन से सुनते आए हो, पॉइंट को इग्नोर करना, बिकॉज तुम रखोगे भी तो अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके सर। सर बोलो। बोल रहे पीजीबीपी बिफोर सेट ऑफ वाला नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, एक बार बोल, और एक बार बोल। सर पीजीबीपी बिफोर सेट ऑफ हाँ, बोला सर, समझ में नहीं आया। तुम 5,55,100 तुम्हारा बिजनेस इनकम आया। नाउ बिजनेस इनकम से तो 2 लॉस नॉर्मली सेटअप होता है, जो नॉर्मल सेटअप का रूल है। अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन तो सेटअप होता है, यस और नो? सर एक सम्स नहीं करा रहे थे, 2,76,600 को सेट ऑफ कर दिए थे पूरा, वो वाला नहीं समझ में आया था। मतलब कहाँ भोए बोल तो? सर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 आजा इधर आ। यही वाला। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर देख पीजीबीपी बिफोर सेटअप का फिगर आया है बिजनेस का 2,56,600। नाउ अब तो सेट ऑफ करना है, तो सेट ऑफ कहाँ करेंगे? अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस सेट ऑफ करेंगे। पहले तो अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस होता है, तो अनअब्सॉर्ब बिजनेस लॉस इस प्रॉब्लम में 8 लाख था, तो 8 लाख क्या मैं यहाँ से सेट ऑफ कर सकूंगा ना? 2,56,600 तक होगा।
तो इसलिए नोट में लिख दिया 8 लाख से 2,56,000 सेट ऑफ किया और बाकी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। यस सर। ठीक है, ये वेरी फेवरेट प्रॉब्लम है एग्जामिनर लोगों का, इसलिए कराया, बहुत पसंद करता है ये प्रॉब्लम। डन। Yes, sir. मैं ये करके आप लोगों को दे दूंगा, मतलब ये जो डिलीट कर दिया क्वेश्चन 1 में वो मैं करके दे दूंगा, वर्किंग नोट 1 वाला पार्ट। चलो आप लोगों के सामने ही करता हूं, सुविधा ही होगा मेरा, आप लोगों के सामने ही करता हूं तो आप लोग थोड़ा हेल्प भी कर देंगे मुझको। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कितना है? टैक्सेबल रेमुनरेशन, टैक्सेबल रेमुनरेशन, Taxable business income before remuneration. बिजनेस इनकम बिफोर रेमुनरेशन, तो वहां पर भी तो लिखना चाहिए, देखते हैं। कितना बेटा? फिगर देखो, टैक्सेबल बिजनेस इनकम बिफोर रिम्यूनरेशन, हाउ मच? 8,26,600। थोड़ा हेल्प करना मुझे, 8,26,600। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आई थिंक 26,600 होगा, 26,600, Yes, yes. बुक प्रॉफिट होगा 8 लाख। 8 lakh. क्यों? इसके नीचे एक नोट लिखा था, नोट नोट 1, मैक्सिमम सेट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड depreciation for book profit. Less business loss, unadjusted business loss कितना? 8 लाख। 8 lakh. तो कितना हुआ? 26,600 बैलेंस लेस कितना? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 26,600। 26,600। तो उसी से रेफरल लिया, ब्रैकेट में लिख दिया, नोशनल adjustment of business loss of unadjusted business loss। चलो तो फिगर बोलो कितना आएगा माइनस करने के बाद?
सेट ऑफ करने के बाद सर तो देखना पड़ेगा आपको बुक प्रॉफिट का मैक्सिमम लिमिट। बुक प्रॉफिट कितना है? 8 लाख। तो बैलेंस 5 लाख। 5 लाख कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख कितना होगा? 5,70,000। 5,70,000। कितना रेमुनरेशन दिया था? रेमुनरेशन 2,44,000, 4,88,000। 2,44,000 प्लस 4,88,000। बोलो तो फिगर कितना? 7,32,000। 7,32,000। 7,32,000। allowable remuneration 5,70,000। चलो बाकी तो ठीक, डिलीट नहीं किया था। डन। यस सर। पूरा हो गया। तो आई थिंक असेसमेंट ऑफ फॉर्म आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक फुल क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ फॉर्म और इंडिविजुअल में और रहेगा। इंडिविजुअल में फॉर्म असेसमेंट ज्यादा बोलता हूं, प्रेशर देता हूं, बिकॉज फॉर्म असेसमेंट में यू कैन प्रेडिक्ट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल में डिफरेंट एरिया से पकड़ के कर सकता है, लेकिन दोनों ही करना है बिकॉज 6 सेमेस्टर में ये सब आपका काम में लगेगा। कितना ठीक मार्क्स है? का आएगा सर? 15 15 स्ट्रेट वे। एग्री? यस सर। यस सर। स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, कल सबका ध्यान से होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। कल मेरा सुबह का क्लास होगा